हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको क्रोशे के बेसिक नॉलेज दूंगी। बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि फर्स्ट में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और आप कैसे स्टार्ट करोगे। बेसिक कुछ स्टेजेस बताऊंगी। ये कई पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको क्रोशे कैसे पकड़ना है, थ्रेड को कैसे उंगली में लेफ्ट राइट हैंड में क्रोशे को पकड़ के लेफ्ट हैंड में धागे को कैसे, थ्रेड को कैसे रोल करना है और फिर उसे कैसे लूप बनाना है, फर्स्ट स्लिप स्टिच कैसे बनाना है, चेन कैसे बनाना है और फिर सिंगल क्रोशिया। यहाँ तक इस पार्ट 1 में मैं आपको सारी ही बेसिक चीजें बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगी। तो अब तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो में। फर्स्ट आपको क्या क्या चाहिए होगा। फर्स्ट तो आपको वुल चाहिए होगा। वुल आप पहले अगर बिगनर हो, अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो और सीखना चाह रहे हो पहले, तो आप कोई किसी भी वुल से बहुत मोटा वुल मत लेना। तो शुरू में सीखने के लिए पतले कोई भी वुल ले लेना। और ये आपको क्रोशे हुक चाहिए होगा, क्रोशा हुक चाहिए होगा और ये सीजर चाहिए होगा। फर्स्ट में आपको बस ये 3 चीजों की नीड होगी सीखने के लिए। फिर जब आप सीख जाओगे तो फिर मैं उसके बाद फिर और भी चीजें बताऊंगी क्या क्या चाहिए होता है। बेसिक आपको ये 3 चीजों की ही नीड होती है, वुल, क्रोशिया हुक एंड सीजर। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको स्लिप स्टिच बताऊंगी। स्लिप स्टिच कैसे बनाते हैं। स्लिप स्टिच के लिए आप थ्रेड को ये नीचे खुला पोर्शन जो है वो नीचे रहेगा, खुला पोर्शन जो है वो अपनी साइड में होगा। खुला पोर्शन आप ये 2 फिंगर से सीखो। ये 2 फिंगर ऐसे लोगे, इसमें ऐसे ऐसे कर दोगे ये चीज। ये खुला पोर्शन अपने साइड रखोगे, इस वाले फिंगर से इसको पकड़ के और इसको रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसको फिंगर से निकाल के इसको नीचे ऐसे लाओगे और ऐसे पुल कर दोगे। एक बार फिर से बता देती हूँ। ये ऐसे इस वाले थंब से इसको ऐसे पकड़ोगे, इस वाले 2 फिंगर पे बाहर की तरफ से ऐसे क्रॉस करके रोल करोगे। और अगर मान लो ऐसे रोल करके फिर इसको निकाल लेना। ये रोल है, ये रोल है, फिर ये वाला इसके अंदर से लेके आना है। ये हो गया, ये हो गया ऐसे। इसको कहते हैं स्लिप स्टिच, इसको कहते हैं स्लिप स्टिच। एक बार फिर से बताती हूँ। ये जो खुला वाला पोर्शन है ये अपनी साइड होगा और ये हम सिर्फ दबा लेंगे और इन 2 फिंगर्स पे ऐसे रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसको निकाल लेंगे फिंगर से, फिर इसको इसके नीचे लाएंगे, वाले पे रोल कर लेंगे और फिर इसको नीचे लाके इसको इसके नीचे लाएंगे, लाके इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे। आगे समझिए। अगर कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिटेल्स में पूछ सकते हो। मैं उसके लिए फिर और डिटेल्स में दे दूंगी आपको वीडियो। और नहीं तो इसको पॉज कर करके आप 2-3 बार देखोगे, आपको आ जाएगा। फिर ये राइट साइड में रहेगा और ये लेफ्ट। फिर इसको ऐसे हम हुक में फंसा देंगे, हुक में फंसा के इसको टाइट कर देंगे। बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा ढीला भी नहीं रखेंगे, मतलब ये आराम से आगे पीछे हो सके इस तरह करके उसके बाद इन दोनों फिंगर्स के बीच में इधर जो बंद वाला पोर्शन है उसको लेफ्ट में रखेंगे और इसमें
हुक को राइट में रखने के बाद ये दो फिंगर जो है लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ऐसे इसको वूल को रखेंगे थ्रेड को। उसके बाद अपने हाथ को ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद इस थ्रेड को ऊपर लाएंगे और एक बार ऐसे रैप कर देंगे और ऐसे पकड़ लेंगे। एक बार और बता देती हूँ मैं। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में रखेंगे थ्रेड को, हाथ को ऐसे पलट लेंगे, इस वाले फिंगर को ऐसे इस वाले फिंगर के और इस वाले फिंगर के बीच में से ऐसे ला करके एक बार फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे पकड़ लेंगे। वंस अगेन रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर के बीच में थ्रेड को रखेंगे, हाथ को पलट लेंगे, इस वाले थ्रेड को फोर फिंगर के ऊपर लाएंगे। ऊपर लाने के बाद एक बार इसको रोल कर देंगे। रोल करने के बाद यहाँ पकड़ लेंगे। बिल्कुल इजी है। पकड़ने के बाद इस वाले क्रोशियो को ऐसे पकड़ेंगे, हुक को पकड़ने के बाद इसको ऐसे रोल करेंगे। ये जो है ना यहाँ पेन की, पहले अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जैसे पेन पकड़ते हैं वैसे पेन की तरह पकड़ लोगे आप। पेन की तरह पकड़ने के बाद इस वाले थंब और इस वाले फिंगर के बीच में यहाँ आप इसको पकड़ लोगे। पकड़ने के बाद हुक में लेफ्ट टू राइट ऐसे रोल करोगे और हुक में जो ये बना हुआ है पोर्शन उसमें थ्रेड को फंसाकर लूप में से जो हमने स्लिप स्टिच बनाई है उसके अंदर से इसको ऐसे लेके आओगे। अगेन देखो, एक बार मैं शुरू से फिर से बता देती हूँ। ये वाली थ्रेड है, इसको थंब से पकड़ के इन दो फिंगर्स पे ऐसे रोल करोगे। रोल करने के बाद इसको निकाल के इसको नीचे से ला करके लूप बना लोगे। लूप बनाने के बाद इसको हुक में ऐसे फंसाकर, बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है, ये आगे पीछे हो सके इतना टाइट करना है। फिर इसको पेन की तरह, पेन जैसे पकड़ते हो, पेन पकड़ते हैं ना ऐसे पेन पकड़ते हैं, पेन की तरह से ऐसे पकड़ के इस वाले थ्रेड को इन दोनों बीच में लाएंगे, हाथ को पलट देंगे, इस वाले फिंगर्स के ऊपर से ऐसे करके एक बार रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसको ऐसे पकड़ लेंगे, यहाँ पर हुक के नीचे जो लूप बनाए हैं लूप के नीचे पकड़ लेंगे बैलेंस के लिए। फिर हुक में थ्रेड को ऐसे फंसाकर लूप के अंदर से ऐसे निकालेंगे। ये हो गया। ऐसे ही बनाते जाएंगे। ऐसे इस तरह से फंसाने से क्या होगा, ये अपने आप थ्रेड निकलता जाएगा, आता जाएगा और आप चेन इजीली बनाते जाओगे। ये चेन इजीली ऐसे बनते जाएगा। इसमें फंसाना है थ्रेड को और इसके अंदर से पुल कर लेना है। ये आप ऐसे बनाते जाओ। ये होंगे आपका चेन स्टिच। लूप पहले तक हमने क्या बनाना सीखा, पहले हमने लूप बनाना सीखा, थ्रेड को कैसे लेफ्ट हैंड में फिंगर्स में पकड़ना है वो सीखा, राइट हैंड में हुक को पकड़ना है,
उसके बाद लूप को फंसा थ्रेड को हुक में फंसाकर लूप से बाहर लाना है। एक के बाद एक करते जाएंगे तो ये आपका चेन स्टिच बन गया। ये हो गया आपका चेन स्टिच। ये देखो, ये हो गया आपका चेन स्टिच। चेन बनने के बाद ये मैं यहाँ पर बंद कर देती हूँ, ऐसे कट कर लेंगे। ये हो गया आपका चेन रेडी। चेन अब हम बनाएंगे सिंगल चेन स्टिच। फिर से वैसे ही जैसे हमने बताया था, पहले इसको पकड़ेंगे, इसे मुंह पे रोल करके निकाल कर नीचे से लाकर को पुल कर देंगे, या का स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच। और फिर हुक में लूप को फंसा लेंगे, पेन की तरह से हुक को पकड़ लेंगे। फिर इस वाले से रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में फंसाकर हाथ को पलट कर इस फिंगर के ऊपर से लाकर एक बार रोल करके लूप के नीचे टाइट पकड़ लेंगे जिससे ये हिले ना। फिर हुक में वर्किंग यार्न को फंसाकर लूप से बाहर लेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। अब मैं यूज टू हूँ इसलिए मैं नीचे पकड़ के ही सारे लूप कर ले रही हूँ, लेकिन आप हर एक लूप से जब बाहर लाओगे यार्न को, आप अपने थंब को ऊपर लेके आना इसके पास पकड़ने के लिए। से क्या होगा, आपको इजी होगी, वो हिलेगा डुलेगा नहीं और एक जैसा चेन एक जैसा बनेगा, सारी चेन एक बराबर एक जैसे सुंदर बनेंगे। लेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे 21। ये हो गया हमारा चेन रेडी। अब हम इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए आपको, अगर आप ऐसे फंसाओगे तो वो आपको इजी रहेगा। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए हमने 21 चेन्स लिए हैं। 21 चेन में वेरी फर्स्ट चेन जो है उसको, पहला वाला चेन स्किप करेंगे, छोड़ देंगे उसको, उसमें नहीं बनाएंगे, उसको छोड़ देंगे। उसको स्किप करके सेकंड वाले में हुक को डालकर वर्किंग यार्न को पुल कर लेंगे। अब हमारे पास 2 लूप हैं, फिर से वर्किंग यार्न को हुक में फंसाकर इन दोनों में से निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा सिंगल स्टिच, सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले में फिर से हुक को अंदर डालेंगे, यार्न को बाहर लाएंगे, दोनों लूप में से यार्न को निकाल लेंगे ऐसे। ये हुक है, हुक में हुक को चेन के अंदर डालेंगे,
वर्किंग यान जो ये लेफ्ट वाली यान है, इसको हुक में फंसाकर तरह से बाहर लाएंगे। अब हमारी हुक में 2 लूप है, फिर से वर्किंग यान को हुक में फंसाकर दोनों लूप से बाहर लेके आएंगे। वंस अगेन हुक अंदर करके यान बाहर लाके, ये देखो वंस अगेन हुक को लूप के अंदर डालेंगे, चेन के अंदर, हुक में वर्किंग यान को फंसाकर बाहर लाएंगे। बहुत इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, आ जाएगा आपको। फिर यान को हुक में फिर से फंसाकर दोनों लूप में से बाहर लाएंगे। वंस अगेन हुक में, हुक को यान लूप के अंदर से ले जाकर वर्किंग यान को लूप से बाहर लाएंगे। अब हमारे हुक में 2 लूप्स हैं, अब उसको फिर से वर्किंग यान को हुक में फंसाकर दोनों लूपों से एक साथ बाहर लेके चलाएंगे। आपकी स्प्रिंग लूप क्रोशिया रेडी है। इसको कट कर ये है आपकी चेन और ये है आपकी सिंगल क्रोशिया। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा हमें क्या क्या बेसिक चीजों की नीड होती है क्रोशिया सीखने के लिए। वुल, हुक एंड सीजर, ये चाहिए आपको बेसिक चीज है। वुल आप सीखने के लिए कोई सी भी पतली, बहुत ज्यादा मोटी मत लेना, मीडियम वुल चाहिए, सीजर चाहिए और क्रोशिया हुक चाहिए। जब आप सीख जाओगे तो उसके बाद फिर और सारे ये नंबर होते हैं, हुक के नंबर होते हैं, यहाँ पर mm में होते हैं। ये जैसे 3 mm है तो आपको इसी तरह 2.5 2 mm 2.5 mm 3 mm 3.5 mm 4 mm 4.5 mm ऐसे करके सारी हुक्स आती है आपकी। इसके वुल की थिकनेस जैसे जैसे बढ़ती जाती है आपकी हुक की भी नंबर बढ़ते जाते हैं, हुक भी मोटा होता जाता है। तो मोटे यान के लिए जितना भी मोटा यान लोगे उसके हिसाब से क्रोशिया के हुक की साइज बढ़ती जाती है आपकी। तो ये हमारी बेसिक नीड्स हुई। इसके बाद हमने कैसे लूप बनाना है ये सीखा, स्लिप नॉट बनाकर उसके बाद उसमें आप कैसे यान को पकड़ोगे, कैसे हुक को पकड़ोगे और उसके बाद आप ये चेन बना के चेन स्टिच तैयार करोगे। इसके बाद चेन स्टिच जब रेडी हो जाएगा तो वेरी फर्स्ट लूप को छोड़ दोगे, सबसे पहला लूप जो है वो आप बिल्कुल छोड़ दोगे। नेक्स्ट सेकेंड लूप से सेकेंड जो आपका चेन है फर्स्ट चेन छोड़ दोगे, सेकेंड वाले चेन से आप सिंगल स्टिच बनाना शुरू करोगे।
चेन के अंदर हुक को डालोगे, वर्किंग यार्न को पुल करोगे तो आपके हुक में 2 लूप हो जाएंगे। दोनों लूप के वर्किंग यार्न को हुक में लपेट कर दोनों लूप से बाहर लेके आओगे तो आपके सिंगल क्रोशे रेडी है। तो आज की वीडियो में मैंने ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैंने क्या बेसिक चीजें जरूरत है और कैसे हुक को पकड़ना है, कैसे यार्न को पकड़ना है, चेन स्टिच कैसे बनाना है और सिंगल स्टिच कैसे बनाना है, ये सारी चीजें सीख ली। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं और आगे बताऊंगी। थैंक यू।